एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। नॉर्मली जो फंक्शंस हम पढ़ते हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं जिनमें x के ऊपर की पावर होती है, जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x एक्सपोनेंट में चला जाता है यानी पावर में, और इसी मुनासबत से इसका नाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन रखा गया। और इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ भी डिफरेंट होते हैं। इन शॉर्ट b रेज़ टू द पावर x का मतलब है बेस b को अपने आप के साथ x टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। फ़र्ज़ करें हमारे पास b रेज़ टू पावर 7 है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत हम बीज को इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। तो b रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर 3 इंटू b रेज़ टू पावर 4। जनरल बात करें तो अगर बेसिस सेम हो तो हम एक्सपोनेंशियल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करके। चलें कुछ एक्सपोनेंशियल्स के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब बेस b ग्रेटर देन 1 हो तो जूं जूं x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा ग्रो करती चली जाएगी और इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। जिस तरह आजकल आबादी और महंगाई एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। जब b इज इक्वल टू 1 हो तो फंक्शन का ग्राफ फ्लैट लाइन होता है y इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 को जितनी बार भी खुद से मल्टीप्लाई कर लें आंसर 1 ही आता है। और जब b की वैल्यू 1 से कम हो मगर पॉजिटिव हो तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है फंक्शन की वैल्यू स्मॉलर एंड स्मॉलर होती जाती है और इसको एक्सपोनेंशियल डीके कहते हैं। यहाँ आप देखें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस 2 है और दूसरे की बेस उसका रेसिप्रोकल है यानी 1/2, इसलिए इनका ग्राफ सिमेट्रिकल है। हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस मसरूफ पॉइंट 0,1 से लाजमी गुजरता है। चलें हम b की वैल्यू को चेंज करके इसकी एनिमेशन देखते हैं। b की वैल्यू अगर 1 हो तो y बिल्कुल फ्लैट लाइन होता है। जो जो b की वैल्यू कम होती जाती है तो ये एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा होता है। फिर 1 की तरफ जाते हैं b को लेके तो y की फ्लैट लाइन आ गई है, y इक्वल टू 1 है। जब b की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू बी रेज़ पावर x, जिसमें कांस्टेंट b है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर b और x गिवन हो तो हम कैलकुलेटर की मदद से y मालूम कर सकते हैं, पर अगर y और b गिवन हो तो फिर हम x कैसे मालूम करेंगे। इस सिचुएशन में हमें फंक्शन का इन्वर्स लेना होता है, और जैसे एक्स स्क्वेयर का इन्वर्स स्क्वेयर रूट ऑफ x है, साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स है, इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स लॉगरिथम होता है। और हम लॉगरिथम फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं। इसको पढ़ते इस तरह हैं, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5.89 टू द बेस 1.473। या यूँ भी पढ़ सकते हैं x इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 1.473 आर्ग्यूमेंट 5.89। इसका मतलब है कि 1.473 की पावर जब x होगी तो आंसर 5.89 आता है। ये क्वेश्चंस आप अपने पेपर पे सॉल्व नहीं करने होते, इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। इसी इक्वेशन को एक बार फिर देखें। x इज इक्वल टू समथिंग हासिल करने के लिए हमने x को अलग करना है, मगर x तो एक्सपोनेंट में है, हम x को वहाँ से कैसे हटाएं, एक्सपोनेंशिएशन को अंडू कैसे करें। लॉगरिथम लेकर हम दोनों साइड्स का लॉगरिथम ले लेंगे सेम बेस 1.473 के साथ। अब राइट साइड ऑफ इक्वेशन को देखें। याद रहे लॉग फंक्शन हमें ये आंसर बताता है कि एक्सपोनेंट क्या है। व्हाट्स द एक्सपोनेंट ऑन 1.473? दैट विल रिजल्ट इन 1.473 रेज़ टू पावर x। आंसर है x। ये ऐसे ही है जैसे कि हम कहें हाफ ऑफ 2x इज इक्वल टू x, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह log टू द बेस 1.473 अंडू कर देता है एक्सपोनेंशिएशन को जिसकी बेस 1.473 हो, और यूँ हमें राइट हैंड साइड पे x मिल जाता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी लॉगरिथम लेते हैं, जिसका आंसर कैलकुलेटर से फाइंड करने पे 4.58 आता है। क्योंकि एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथम्स इन्वर्स फंक्शन हैं, इसलिए इनके ग्राफ सिमेट्रिकल हैं अक्रॉस द डॉटेड लाइन y इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एनी बेस b मिरर इमेज होता है लॉगरिथम ऑफ बेस b का अक्रॉस द डॉटेड लाइन y इज इक्वल टू x। सिर्फ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम्स की ही नहीं
बल्कि तमाम इन्वर्स फंक्शन की यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जिस तरह तमाम एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स पॉइंट 0,1 से गुजरते हैं, इसी तरह तमाम लॉगरिथमिक ग्राफ्स पॉइंट 1,0 से गुजरते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज लॉग बेसिस हैं 10, 2 और 2.718। बेस 10 इसलिए कॉमनली यूज होती है कि हम मल्टीपल्स ऑफ 10 में कैलकुलेट करना पसंद करते हैं और आसान भी है। बेस 2 इसलिए यूज़ करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर बाइनरी सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। पर ये बेस 2.718 क्यों कॉमनली यूज़ होती है? इतना कॉमनली कि इसको नेचुरल लॉग बेस कहते हैं और नेचुरल लॉग को एलएन लिख लिया गया है। पढ़ने वाले को समझ आ जाती है देखते ही कि इसकी बेस 2.718 है। इस नंबर 2.718 के लिए मैथमेटिशियन यूलर के नाम पे सिंबल ई भी यूज़ किया जाता है। 2.718 को ही नेचुरल लॉग की बेस क्यों सिलेक्ट किया गया है, ये ज़रा समझ लें। अगर n की वैल्यू 10 हो तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 2.593745। अब n की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाएंगे और इस एक्सप्रेशन की आउटपुट पे नज़र रखें। 10⁻² पे आउटपुट होगी 2.7048138। 10⁻³ पे आउटपुट होगी 2.716 एंड सो ऑन। 10⁻⁴ पे आउटपुट होगी 2.718 समथिंग एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यानी जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है 2.71828 और हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 2.718 विच इज़ इक्वल टू e। जैसे हम लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे साइन थीटा ओवर थीटा को 1 लिखते हैं, इसी तरह ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन आपको मिल जाए उसकी जगह पे आप ई लिख सकते हैं और ऐसी एक्सप्रेशन का log टू द बेस 2.718 लेने पे आंसर 1 आएगा। क्योंकि ये एक्सप्रेशन भी ई के इक्वल है और 2.718 को भी ई कहते हैं, लिहाजा log e टू द बेस e इज इक्वल टू 1 होता है। log की बेस e को हम नेचुरल log कहते हैं और इसको ln लिखा जाता है। अच्छा, ऐसा ही एक और चीज़ है कि अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन हो उसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 से आंसर आ जाता है ln ऑफ a या नेचुरल लॉग ऑफ a। याद करना है पर डिराइव भी कर लेते हैं कि ये आया कहाँ से है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हाफ मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू x होता है क्योंकि 2 और हाफ एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। इसी तरह एक्सपोनेंट और लॉग एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, इसलिए e पावर नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू a आता है क्योंकि e और नेचुरल लॉग कट जाएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ई रेज़ पावर नेचुरल लॉग ऑफ a। दोनों साइड्स की पावर को रेज किया जाए टू x। लेफ्ट हैंड साइड a टू द पावर x बनेगी और राइट हैंड साइड पे पावर की पावर है, जैसे a पावर 2 रेज टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं a पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह यहाँ लिखेंगे e पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन में से 1 माइनस करें, दोनों साइड्स को x से डिवाइड करें और लिमिट ले लें x टेंड्स टू 0। तो जो लिमिट हमने प्रूव करनी है वो आ गई है इस शेप में। अब यहाँ पे टेलर सीरीज़ यूज़ होगी जिसको मोस्ट फेमस पावर सीरीज़ भी कहते हैं, थोड़ी थोड़ी बायनॉमियल सीरीज़ की तरह की है। अगर e रेज़ टू पावर x को ओपन करना हो तो वो बनता है 1 प्लस x ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह अगर e रेज़ टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a को ओपन करना हो तो बनेगा 1 प्लस x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a होल स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर इसमें से हम e रेज़ टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस 1 निकालना हो तो राइट साइड से 1 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस 1 और इसकी जगह पे ये कंप्लीट डाल देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ऊपर तमाम टर्म्स में x मौजूद है, हम कॉमन ले लेंगे। अब x और x आपस में कट जाएंगे।
अब अगर लिमिट अप्लाई करें x टेंड्स टू 0, तो फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी तमाम टर्म्स 0 हो जाएंगी, क्योंकि उनमें x है जो कि हम टेंड्स टू 0 पुट करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a। इसलिए अब जहाँ भी इस फॉर्मेट में कोई टर्म हो तो उसको लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करने पे हम नेचुरल लॉग ऑफ a लिख सकते हैं।